रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, गलियां सुनसान थीं और इसी गुप्त अंधेरे में एक अजनबी शख्स जो आम आंखों को सिर्फ एक दरवेश दिखाई देता था, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ सुनसान गलियों से गुजरता जा रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना सा थैला था और हाथ में एक कटोरा लटक रहा था जिसमें राख भरी हुई थी। कोई उसे देखता तो यही समझता कि ये एक फकीर है जो भीख मांगने के बाद थका हारा वापस जा रहा है। वो शख्स यूं ही घूमते घूमते शहर के कोने में पहुंचा जहां पुराने खंडरात मौजूद थे। ये वो जगह थी जहां आम लोग दिन में भी जाने से कतराते थे, मगर आज रात वो दरवेश यहाँ आ निकला था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की सरसराहट है, लेकिन जब कान लगाए तो साफ सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ये किसी माँ और उसके बच्चों की थी। वो करीब गया तो मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। एक कच्ची झोंपड़ी में चंद छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के गिर्द बैठे रो रहे थे। उनके चेहरे भूख से जर्द पड़ चुके थे, होंठ सूखे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो एक ही बात दोहरा रहे थे, माँ हमें खाना दो, माँ हमें भूख लगी है, माँ हम भूख से मर जाएंगे। माँ उनके सामने बेबस बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे मगर हाथ बिल्कुल खाली। वो रो रो कर बस इतना कह पाती, मेरे लाल मेरी जान, तुम्हारी माँ के पास देने को कुछ नहीं, अगर होता तो क्या मैं तुम्हें यूं तड़पने देती। ये मंजर ऐसा था कि पत्थर का दिल भी मोम हो जाता। दरवेश ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या रब इन मासूम बच्चों की भूख का इलाज तो कर दे। वो आगे बढ़ा और झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ ने उसे देखा तो समझा कोई फकीर भीख मांगने आया है। थकी हारी आवाज में बोली, अरे मुसाफिर, हमारे पास खुद कुछ खाने को नहीं है, तुझे क्या देंगे। दरवेश ने नरमी से कहा, मैं लेने नहीं देने आया हूँ। ये कहकर उसने अपना कटोरा जमीन पर रखा। दिखने में ऐसा लगता था कि जैसे उस कटोरे में राख भरी होगी, लेकिन असल में उसमें खाने के लिए कुछ रखा हुआ था। उसने वो कटोरा उन बच्चों को और उस माँ को दे दिया। बच्चे हैरान रह गए। वो लपक कर खाने की तरफ बढ़े और कुछ लम्हों में उनके चेहरों पर सुकून और मुस्कुराहट आ गई। वो माँ जो अब तक बैठी रो रही थी, हैरत और शुक्र के मिले जुले जज्बात से कांपने लगी। दरवेश ने उन सबको खाने के बाद देखा और सुकून का सांस लिया। फिर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और औरत के हाथ में देते हुए बोला, इसे ले जाओ और तंदूर वाले को दे देना, वो तुम्हें रोज रोटी देता रहेगा जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते। ये कहकर वो दरवेश वहां से चला गया। औरत ने अंगूठी को देखा, चमकती हुई कीमती अंगूठी थी। उसके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठी। अगली सुबह वो बच्चों को छोड़कर तंदूर वाले के पास गई। हाथ जोड़कर अंगूठी आगे बढ़ाते हुए बोली, भाई ये अंगूठी ले लो और इसके बदले मेरे बच्चों को रोज रोटी दे देना। कल रात एक दरवेश ने ये दी थी। तंदूर वाले ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो सोचने लगा, ये तो बहुत कीमती है, हजारों की मालियत रखती है। उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। उसने तेज लहजे में कहा, सच बता, ये कहाँ से चुराई है। औरत ने कांपते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर इल्जाम ना लगाओ, ये तो एक दरवेश ने मुझे दी थी। तंदूर वाला हंसा और बोला, झूठ बोलती हो, ये अंगूठी मेरी है, तुमने चुराई है। उसने औरत को पकड़ा और सीधा पुलिस वाले के पास ले गया। वहां जाकर बोला, ये औरत कल रात मेरे घर आई थी, मेरा संदूक तोड़कर ये अंगूठी चुरा ली। आज ये उसे मेरे पास ले आई है जैसे ये इसकी अपनी हो। मैंने फौरन पकड़ लिया,
اب آپ انصاف کریں۔ داروغہ نے عورت کی ایک نہ سنی، بغیر تحقیق کے حکم دیا، اس کے کان کاٹ دو۔ عورت نے چیخ کر کہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں چرایا، لیکن ظالموں نے اس کے کان کاٹ دیے۔ خون بہتا رہا اور وہ عورت تڑپتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس واپس آ گئی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، یا اللہ، اس درویش پر تیرا عذاب نازل ہو، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ کل تک ہم صرف بھوکے تھے، آج میں زخمی بھی ہوں اور میرے بچوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ یا اللہ، اس درویش کو کبھی خوشی نہ دینا۔ بچے ماں کو خون آلود حالت میں دیکھ کر اور زیادہ رونے لگے۔ وہ رات ان کے لیے مزید دردناک تھی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ رات کا وقت پھر آ پہنچا۔ شہر پر وہی اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گلیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے، مگر ایک جھونپڑی ایسی تھی جہاں نیند کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہی غریب ماں اور اس کے معصوم بچے جو دن بھر بھوک اور درد سے تڑپتے رہے تھے، اب رات میں اور زیادہ تڑپ رہے تھے۔ ماں کے کانوں سے خون ابھی تک رس رہا تھا۔ وہ بار بار کپڑے کا پرانا ٹکڑا لگا کر بہاؤ روکنے کی کوشش کرتی، مگر ناکام رہتی۔ بچے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ماں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں روٹی چاہیے۔ ماں نے سسکتے ہوئے کہا، میرے لال، اب تمہاری ماں کے پاس کچھ نہیں۔ وہ درویش جس نے کل ہمیں امید دلائی تھی، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی نے ہماری زندگی اور زیادہ برباد کر دی۔ بچے کانپتے ہوئے کہنے لگے، ماں، وہی درویش پھر نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہی اچانک دروازہ کھلا، وہی اجنبی درویش اندر آ گیا۔ بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے، ماں، وہ آ گیا، وہی درویش آ گیا۔ ماں نے سب جھٹک کر کہا۔ ماں نے درویش کو دیکھتے ہی اپنا زخمی چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور آنسو دونوں تھے۔ وہ چیختی ہوئی بولی، اے درویش، خدا کرے تو کبھی خوش نہ رہے۔ تو نے ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ آج ہم بھوکے بھی ہیں اور زخمی بھی۔ تو جانتا تھا وہ انگوٹھی تندور والے کی ہے، پھر بھی مجھے وہاں بھیج دیا۔ آخر کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے معصوم بچے کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ یہ سن کر درویش خاموش ہو گیا، پھر آہستہ آواز میں بولا، بہن، غصہ نہ کر، میرا یقین کر کہ تیرا کوئی قصور نہیں۔ میرے دل پر بھی بوجھ ہے کہ تیرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس کا کفارہ ضرور ادا کروں گا۔ اٹھ، میرے ساتھ چل، میں تجھے اور تیرے بچوں کو ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں کوئی تمہیں بھوکا نہ رکھے گا۔ ماں کو یقین نہ آیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، تو ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کیا پھر کوئی نئی مصیبت تیار ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا، نہیں، ڈرو مت، میں تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں عزت، سکون اور علاج سب کچھ ملے گا۔ ماں اپنے ننھے بچوں کو دیکھتی رہی۔ وہ کانپ رہے تھے، مگر ماں کو بھی امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر درویش کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ بچے اپنی ماں کے آنچل سے لپٹ گئے اور سب مل کر درویش کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ اونچی دیواروں اور قندیلوں کی روشنی دیکھ کر عورت کے دل میں خوف دوڑ گیا۔ وہ حیرت سے بولی، یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو گاؤں کے چودھری کے محل کا دروازہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم جیسے غریبوں کو یہاں کون آنے دے گا؟ درویش مسکرا کر بولا، خاموش رہو، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اب سکون ملے گا۔ پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پہرے دار نکلے اور درویش کو دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ ماں اور بچے حیران رہ گئے کہ یہ درویش کون ہے جس کے لیے پہرے دار اتنی عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ درویش انہیں اندر لے گیا اور اندر لے جا کر انچارج کو بلایا۔ اس نے حکم دیا، ان غریبوں کا خیال رکھو، ان کے بچوں کو کھانے پینے کا
सामान दो और इस औरत के जख्मों पर मरहम भी लगाओ। माँ अभी तक सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन पहली बार उसके बच्चों को पेट भर कर खाना मिला। माँ की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। उस रात वो दरवेश सारी रात सो न सका। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वो बार बार अपने आप से कहता, ऐ खुदा, मैंने उन मासूम बच्चों और इस बेकसूर औरत पर जुल्म करवाया। अगरचे मेरा इरादा बुरा ना था, मगर अंजाम मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस गलती का अजाला कैसे करूं? उनके दुखों का मदावा कैसे होगा? रात भर वो सोचता रहा और सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि असल हकीकत सबके सामने लाई जाए और जो जुल्म इस औरत पर ढाए गए हैं उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। सुबह सवेरे दरवेश ने अपने फटे पुराने कपड़े बदल डाले। अब वो खूबसूरत सुर्ख लिबास में था, शानो शौकत से भरपूर। उसके हाथ में एक छड़ी और सर पर पगड़ी थी। औरत और बच्चे ये देखकर हैरत ज़दा रह गए। तब जाके उन पर राज खुला कि ये कोई आम दरवेश नहीं बल्कि खुद गांव का चौधरी है। माँ डर गई। उसने सोचा, या अल्लाह, ये तो खुद गांव के चौधरी है। कल रात जिसे मैं बद्दुआएं देती रही वो ही इस जगह का मालिक है। लेकिन गांव के चौधरी ने बड़े आराम से कहा, डरो मत, तुम बेकसूर हो। कसूर तो उनका है जिन्होंने बगैर तहकीक के तुम्हें सजा दी। आज इंसाफ जरूर होगा। फिर उसने हुक्म दिया कि तंदूर वाले और दारोगा को हाजिर किया जाए। दोनों हांफते कांपते दरबार में दाखिल हुए। गांव के चौधरी ने सबके सामने कहा, तंदूर वाले, अगर ये अंगूठी तेरी है तो इसकी जोड़ी दिखा। अगर तेरे पास ना हुई और मेरे पास इसकी हमशक्ल हो तो फिर ये अंगूठी मेरी है। या अगर तूने कहीं से इसको एक ही खरीदा है तो फिर इसकी रसीद दिखा। तंदूर वाले ने घबरा कर अपनी अंगूठी पेश की। गांव के चौधरी ने अपनी जेब से बिल्कुल वैसी ही दूसरी अंगूठी निकाल ली। दरबार में सब लोग एक जुबान होकर बोले, ये दोनों तो एक ही हैं। ये अंगूठियां गांव के चौधरी की हैं। गांव के चौधरी ने गुस्से भरे लहजे में दारोगा की तरफ देखा और कहा, तू इस शहर का बड़ा अफसर है मगर इंसाफ के नाम पर अंधा है। बगैर तहकीक किए एक गरीब माँ के कान काट दिए, यही तेरा इंसाफ है क्या? फिर उसने तंदूर वाले को मुखातिब किया, और तू जो रिस्क बांटने वाला है खुद लालच में अंधा हो गया। तूने एक भूखी माँ को चोर करार दिया ताकि अपनी झूठी इज्जत बचा सके। गांव के चौधरी ने दरबार में ऐलान किया, ऐसे जालिमों को जीने का हक नहीं। आज ये दोनों इबरत की मिसाल बनेंगे ताकि आइंदा कोई ताकतवर किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके। उसी वक्त हुक्म दिया गया कि तंदूर वाले और दारोगा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे शहर में फैल गईं। लोग हैरान रह गए कि कल तक ताकतवर समझे जाने वाले आज जलील और रुस्वा होकर अपने अंजाम को पहुँचे। उनका सारा मालो दौलत, घर बार और जायदाद जब्त कर ली गई और चौधरी ने हुक्म दिया कि ये सब कुछ उस गरीब माँ और उसके बच्चों को दे दिया जाए। अब वो गरीब औरत जो कल तक भूख और दुख से तड़प रही थी, आज शानो शौकत और इज्जत की मालक बन गई। उसके बच्चों को पेट भर कर खाना मिला, पहनने के लिए नए नए कपड़े, पढ़ने लिखने का मौका और जीने के लिए एक महफूज घर भी मिल गया। माँ ने आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, है परवरदिगार, तू बहुत इंसाफ करने वाला है। तूने मेरी फरियाद सुन ली और जालिमों को सजा दी। अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं सिवाय तेरे शुक्र के। ये किस्सा सिर्फ एक माँ और उसके बच्चों की कहानी नहीं बल्कि हर उस माशरे के लिए पैगाम है जहाँ ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पर कमज़ोरों को रोंदते हैं। ये सिखाता है कि जुल्म कभी देर पा नहीं रहता। भूखे और बेबस की आह सीधी अर्श तक पहुंचती है। और गांव के चौधरी हो या फकीर, अगर दिल में इंसाफ हो तो दुनिया बदल सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा की अदालत सब अदालतों से बड़ी होती है। दोस्तों, ये थी गरीब माँ
اور اس کے بچوں کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے کہ اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔